मुल्क भर में पाकिस्तान का 79वां जश्न आज़ादी मिली जोश और जज्बे से मनाया गया। शहर शहर करिया करिया रंगारंग तकरीबात और मिली नगमों की गूंज। दिन का आगाज तोपों की सलामी से हुआ। फजा जवानों के नारे तकबीर और तोपों की घन गरज से गूंज उठी। कराची में वज़ारे कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान नेवल अकेडमी के दस्ते ने एजाजी गार्ड्स के फराइज संभाल लिए। मेहमान खुसूसी कमांडेंट पाकिस्तान नेवल अकेडमी रियर एडमिरल मोहम्मद उमैर ने मज़ार पर फूल रखे। कोर कमांडर कराची की मज़ार कायद पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा खानी की। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध की भी मज़ार कायद पर हाजिरी। सदर ममलकत आसिफ ज़रदारी से ऐवान सदर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने सदर ममलकत को यौम आज़ादी की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने सऊदीया, तुर्की और पाकिस्तान में तय पाने वाले मक्का दिफाई मुआहदे से आगाह किया। सदर का सफरी की मुआहदे पर मौसर अमल दरामद के लिए नई ख्वाहिशात का इज़हार। दरीना ताल्लुकात शराकत दारी में ढालने के लिए वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल की काविशों को सराहा। सदर और वज़ीर आज़म का मुल्क से दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के आज़म का यादा। वफाकी और सूबाई दारुल हुकूमतों में परचम कुशाई की तकारीब। इस्लामाबाद में पाकिस्तान मोनूमेंट पर परचम कुशाई की पुरवकार तकरीब। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने परचम कुशाई की। यादगार शोहदा पर फूल रखे और फातिहा खानी की। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने गवर्नर हाउस लाहौर में परचम कुशाई की। पंजाब असम्बली में परचम कुशाई की तकरीब। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान की शिरकत। गवर्नर हाउस पेशावर में गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने परचम कुशाई की। बलोचिस्तान असम्बली के सब्जाजार में तकरीब। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने परचम लहराया। आज़ाद जम्मू कश्मीर के दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद में यौम आज़ादी की तकरीब। सदर आज़ाद कश्मीर चौधरी लतीफ़ अकबर, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर की शिरकत। कोर कमांडर लाहौर ने मज़ार इकबाल पर फूल रखे फातिहा खानी की। मुल्क की सलामती, तरक्की, खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआ भी की। K2 बेस कैंप पर भी पाक फौज के जवानों ने जश्न आज़ादी मनाया। लाहौर में वाहगा और गन्ना सिंह बॉर्डर पर जश्न आज़ादी की पुरवकार तकरीबात। अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। शुरका जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार। पंजाब रेंजर्स के जवानों की शानदार परेड। दुश्मन पर हैबतदारी। इस्लामाबाद डी चौक में यौम आज़ादी की रंगारंग तकरीब। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और स्पीकर अयाज सादिक की शिरकत। कौमी परचम लहराया, अल्लाहू अकबर के नारे भी लगाए। पुलिस के चाको चौबंद दस्तों का शानदार मार्च पास्ट। वफाकी पुलिस की नई बख्तरबंद गाड़ियों, ट्रैफिक पुलिस की ईवी गाड़ियाँ भी शामिल। परेड में बच्चों के लिए कार्टून कैरेक्टर्स के पुतले भी मौजूद थे। बच्चों के लिए पपेट शो, फ्लोट्स और दीगर रंगारंग तफरीही सरगर्मियों का इनेकाद। ऊँटों के बैंड ने मुनफरिद अंदाज में सलाहियतों का मुजाहिरा किया। मारूफ गुलकारों की खूबसूरत परफॉर्मेंसेस, शानदार आतिशबाजी से शहरी खूब महसूस हुए। शहदा हमारे माथे का झूमर हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की शहदा के अहल खाना से मुलाकात में गुफ्तगू। शहदाए मार्का हक़ लवाहिकीन के सरों पर दस्ते शफ़क़त रखा। सदर ममलकत, वज़ीर आज़म और अस्करी क़यादत की शहदाए पाकिस्तान के अहल खाना से खुसूसी मुलाकात। यादगार फ़तह की शानदार इफ्तिताही तकरीब के दौरान शहदा और गाज़ियों के अहल खाना में घुल मिल गए। अहल खाना की साबित कदमी और मुल्क के लिए कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश। यौम आज़ादी के मौके पर यादगार फ़तह का शानदार इफ्तिताह तकरीब में अज़्म दिफ़ा और कौमी यकजहती के पुख्ता जज्बे को उजागर किया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की यौम आज़ादी के मौके पर कौम को मुबारकबाद। वीडियो पैगाम में कहा, आज़ादी सिर्फ सरजमीन हासिल करने का नाम नहीं था, ये हकूक़ का वादा था। पाकिस्तान के लोगों से, उन इलाकों और रियासतों से जिन्होंने पाकिस्तान के साथ जुड़ने का फैसला किया। हमने इस वादे को अपने आइन में लिखा। हम उसे बार बार दोहराते भी हैं मगर हमेशा निभाते नहीं। पाकिस्तान सिविल अवार्ड्स के लिए मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली 355 शख्सियात नामजद। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के लिए निशान इम्तियाज़ की सिफारिश। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब, वफाकी वज़ीर इक़्तिसादी उमूर हाचीमा, वज़ीर ममलकत
खजाना बिलाल अज़रकियानी के लिए भी निशान इम्तियाज़ की सिफारिश। अटारनी जनरल मसूद उस्मान अवान के लिए हिलाल इम्तियाज़ की सिफारिश। ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक शहीद के लिए बाद शहादत सितारे शुजात की सिफारिश। अदाकारा निशो बेगम और कॉमेडियन इफ्तिखार ठाकुर को सितारे इम्तियाज़ दिया जाएगा। गुलकार शराज उपल को तमगा इम्तियाज़ से नवाजा जाएगा। अदाकार महमूद असलम, अदाकारा मारिया वास्ती और सानिया सैद को भी सिविल अवार्ड से नवाजा जाएगा। साबिक क्रिकेटर में सादिक मोहम्मद, बॉक्सर मोहम्मद वसीम, स्कॉश प्लेयर नूर जमान, रैम जंपर सुल्तान गोल्डन को भी अवार्ड दिया जाएगा। सऊदी क़यादत को सदर पाकिस्तान को यौम आज़ादी की मुबारकबाद। फरमारवा शाह सलमान और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का सदर मुमलिकत के नाम तहनीती पैगाम। पाकिस्तानी क़यादत और आवाम के लिए नए ख्वाहिशात। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की भी पाकिस्तानी आवाम को यौम आज़ादी पर मुबारकबाद। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने यौम आज़ादी पर पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद दी। रूसी सदर पुतिन का सदर और वज़ीर आज़म पाकिस्तान के नाम तहनीती पैगाम। रवा माली साल पेट्रोलियम लेवी की वसूली रिकॉर्ड 1567 अरब 45 करोड़ रुपए पर पहुंच गए। पेट्रोलियम लेवी की वसूली हुकूमती हदफ और IMF के तखमीने से भी ज़्यादा रही। क्लाइमेट सपोर्ट लेवी के मद में 50 अरब 16 करोड़ रुपए की अलग वसूली भी की गई। उधर ECC ने पेट्रोलियम मसनूआत पर डीलर्स मार्जिन पर नज़रसानी की मंजूरी दे दी। डीलर्स का मार्जिन बढ़कर 9 रुपये 98 पैसे तक पहुँच गया। एहतजाज के मामले पर गुड्स ट्रांसपोर्टर्स 2 ग्रुप्स में तकसीम। एक ग्रुप का हुकूमत से मुज़ाकरात कामयाब होने का दावा, हड़ताल खत्म। दूसरे ग्रुप का मुतालिबात की मंजूरी तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान। सदर गुड्स ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद मलिक शहजाद अवान कहते हैं वज़ीर बहरी अमूर से मुतालिका मसाइल हल हो गए। वज़ारत मवासलात, फाइनेंस और पेट्रोलियम से मुतालिका मुतालिबात पर कोई पेशरफ्त नहीं हुई। लाहौर में शहीद 3 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स किला गुजर सिंह में अदा। कोर कमांडर लाहौर आजी पंजाब की शहदा के अहल खाना से मुलाकात। सब इंस्पेक्टर अदील, हेड कांस्टेबल असद, कांस्टेबल हारिस शहीद को खराज अकीदत पेश। आजी पंजाब और कोर कमांडर लाहौर ने कहा शहदा की फैमिलीज़ को तनहा नहीं छोड़ेंगे। DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान की शेख ज़ैद अस्पताल आमद। इंतहाई निगहदाश्त यूनिट में ज़ेर इलाज एहलकारों की इयादत की। DIG फैसल कामरान जख्मियों के अहल खाना से भी मिले। उधर एहलकारों को शहीद करने वाले 2 मुल्ज़िमान मुकाबले में पार। मरने वाले बाबेडे की शनाख्त रेहान भट्ट और वालिद फयाज भट्ट के नाम से हुई। पुलिस एहलकारों को शहीद करने वाले तीसरे फरार मुल्जिम की शनाख्त हो गई। 32 साला तारिक का ताल्लुक बाग आज़ाद कश्मीर से है। रेहान भट्ट के घर रिहाइश पजीर था। कराची में मीर रज़ा के इंसाफ के लिए शाहराह फैसल पर धरना। कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालिबा। मुजाहिरीन ने शाहराह फैसल का एक ट्रैक ब्लॉक कर दिया। ट्रैफिक का शदीद दबाव, गाड़ियों की तवील कतारें। मीर रज़ा के वालिद का नई तहकीकाती कमेटी पर एतमाद का इजहार। DIG ईस्ट, SHO फेरोजाबाद और दीगर को हटाने का मुतालिबा। मीर रज़ा की बहन ने कहा तफ्तीश दुरुस्त समत में जा रही है। MKM रहनुमा फारूक सत्तार भी एहतजाजी मुजाहिरे में शरीक हुए। मिठी में 2 मोटरसाइकिलों में तसादुम, 4 अफराद जाँ बहक और 1 जख्मी। विहाड़ी में हादसे में 3 अफराद मौके पर दम तोड़ गए, 4 शदीद जख्मी। कौमी खिलाड़ी भी आज़ादी के रंग में रंग गए। इंग्लैंड में कौमी टेस्ट स्क्वाड्स ने भरपूर अंदाज में जश्न आज़ादी मनाया। खिलाड़ियों ने ड्रेसिंग रूम में केक काटा। पाकिस्तान हॉकी टीम ने भी हॉलैंड में मिली जोशो जज्बे से यौम आज़ादी की खुशियाँ बांटी। साब से लिबास पहने मिली नगमे भी गाए। मुल्तान में जारी पाकिस्तान चैंपियंस वनडे कप का चौथा मैच। पाकिस्तान ग्रीन्स ने पाकिस्तान गोल्ड को 128 रन से हरा दिया। 315 रन हदफ के ताकुब में पाकिस्तान गोल्ड 186 रन पर ढेर। शुमाइल हुसैन 53 और हैदर अली 30 रन के साथ नुमाया रहे। पाकिस्तान ग्रीन्स के मोहम्मद हसनैन की 3 विकेटें।
कप्तान पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट टीम बाबर आजम प्रैक्टिस मैच में गेंद लगने से जख्मी। कैंट काउंटी क्रिकेट क्लब में बैटिंग के दौरान दाएं हाथ पर गेंद लगी। डॉक्टर के मशवरे पर बकिया मैच के लिए आराम दे दिया गया। कप्तान बाबर आजम 17 अगस्त को प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेंगे। और हॉकी वर्ल्ड कप का रंगारंग मेला आज से हॉलैंड और बेल्जियम में सजेगा। इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान और इंग्लैंड आमने सामने होंगे। 19 अगस्त को पाकिस्तान का जोड़ रिवायती हरीफ भारत से पड़ेगा।